उदास मन इस चैप्टर का टाइटल। सभी बातों में लगे होते हैं और पीहू, अदिति और राहुल छत पर बैठे थे। पीहू बोली, रुको तुम दोनों, पहले मुझे अभी को बुलाने दो। और पीहू अभिनव को फोन करती है। कैसा है मेरे चैंप? अभिनव, ठीक हूं दी, आप बताइए। पीहू, अरे कोई हमसे मिलने भी नहीं आया अभी तक। अभिनव, आप गांव में हो? जी बिल्कुल। अभिनव, अभी आया थोड़ी देर में। पीहू, जल्दी आ जा। अभिनव फिर फोन काट देता है और सारी बातें भूलकर पीहू से मिलने राहुल के घर के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी देर में जो वो राहुल के घर पर होता है, पहले वो सबको प्रणाम करता है और फिर आदित्य से बोला, पीहू दी और राहुल कहां पर है? आदित्य, छत पर गए थे। अभिनव, थैंक्स। और फिर अभिनव छत की तरफ बढ़ जाता है। सबसे पहले वो पीहू के पास जाता है। आप कब आई दी और पहले क्यों नहीं बताया? पीहू, अब क्या करें, किसी को हमारा ख्याल ही नहीं है। अभिनव, दी आपको पता है ना, ऐसा नहीं है, जैसे मुझे पता चला आप आए हो हम आ गए ना। पीहू, वो तो है। और दोनों फिर गले मिलते हैं। चारों फिर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं, पर अभिनव का ध्यान अदिति की तरफ नहीं जाता है और वहीं अदिति की नजरें अभिनव पर ही टिकी थी। अदिति, ये क्या हाल बना लिया इसने अपना, इतनी बड़ी दाढ़ी और ये आंखों के नीचे काले धब्बे लग रहे, सिर्फ पीने में ही मस्त रहता है ये। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का, और देखो कैसे इग्नोर कर रहा है। पीहू बोली, आजकल बहुत बिजी रहने लगा है। हाँ? अभिनव, कहाँ दी, बस वो थोड़ा बहुत। पीहू, और अब क्लियरली एक बात पूछूं? अभिनव, हाँ दी। पीहू, सच बताएगा ना? आपसे आज तक झूठ बोला है क्या दी? पीहू, तेरा और आदिति के बीच क्या दिक्कत हुई है? अभिनव, दी आज तक आपसे कुछ नहीं छुपाया है, पर इस बारे में अगर आपको बात करनी है तो मैं अभी यहां से चला जाता हूं। पीहू, अभी क्या हुआ है? अभिनव, दी प्लीज। ओके फाइन। पीहू बोली, छोड़ो इस बारे में बात नहीं करते हैं। अदिति का चेहरा फिर एक बार उतर जाता है। दी मुझे 5 मिनट बात करनी है इससे। पीहू, हाँ बोल। अभिनव, दी मुझे बात नहीं करनी। अदिति बोली, सिर्फ 5 मिनट। अभिनव एक बार अदिति की तरफ देखता है और फिर, दी हमें प्लीज 5 मिनट का टाइम दीजिए। पीहू और राहुल वहां से दूर हट जाते हैं। अभिनव घड़ी की तरफ देखता है। हाँ बोलो। अदिति, क्यों कर रहे हो ऐसा तुम, क्या चाहते हो? मानो मेरी गलती थी, पर यकीन मानो मुझे नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। एक बार ट्रस्ट कर लो। और हाँ, अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूं मैं। अभिनव, बस बोल लिया जो बोलना था। अदिति, क्या हुआ अभी, क्यों कर रहे हो ऐसा? प्लीज मत करो सब कुछ बर्बाद। अभिनव हंसने लगता है और अदिति हैरानी से उसकी तरफ देखती है। अभिनव, ना करूं बर्बाद? सही कह रही हो। फिर एक बार घड़ी की तरफ देखता है। ओह शिट, 5 मिनट खत्म हो गए। अभिनव बोला और वापस पलटने लगता है कि अदिति उसका हाथ पकड़ लेती है। अभिनव मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ता है। अदिति सुनो, हमारे बीच कुछ नहीं है तो प्लीज ये सब बंद कर दो। और हाँ, सीरियसली कह रहा हूं, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, बस तुमसे नफरत हो रही है अब। अदिति उसका हाथ छोड़ देती है। ठीक है अभी, आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। अभिनव फिर पीहू और राहुल को आवाज देकर बुलाता है। पीहू, हो गई बात? अभिनव, हाँ, एंड थैंक यू दी, आपने हमेशा मुझे बचाया है। और मुस्कुराते हुए वहीं पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद ही अदिति वहां से उठकर चली जाती है। राहुल, क्या बोला तूने इसे? अभिनव, सच्चाई मतलब? राहुल ने पूछा। अभिनव, छोड़ना ब्रो, चिल मार, इतना नहीं सोचते हैं। इसी बीच राजीव राहुल को आवाज देकर नीचे बुलाता है। राजीव राहुल से बोला, राहुल तुम और आदित्य एयरपोर्ट चले जाओ, कविता और नयन आ रहे हैं और रात भी काफी हो गई है, तो उन्हें दिक्कत होगी। राहुल, ठीक है पापा। और दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ते हैं। उधर छत पर अभिनव और पीहू बैठे थे। दोनों कुछ देर खामोश रहते हैं और फिर अभिनव बोलना शुरू करता है। पता है दी, इससे मैंने बहुत प्यार किया, खुद से ज्यादा, और राहुल इस बात का गवाह है। कभी भी इसे हर्ट करने का सोचा तक नहीं, और सब ठीक भी चल रहा था। हम दोनों का प्लान था कि कॉलेज खत्म होने के बाद ये बात हम घर पर करेंगे और फिर मैं भी मां से बात कर लूंगा। पर जाने क्या हुआ, यहां से वापस जाने के बाद ये जैसे भूल ही गई हो। न फोन का जवाब देना, हर बात पर गुस्सा, इग्नोर करना। जब भी पूछा घर पर बात की तो एक ही जवाब कि थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं। कभी भी इसने क्लियरली कुछ नहीं बोला। मैंने रातें सिर्फ और सिर्फ रो कर गुजारी हैं। 6 महीने तक ऐसे ही चला और फिर हार तक कर मुझे खुद को इससे और इसके प्यार के दर्द से दूर करना पड़ा। पता है, जिंदगी में से ज्यादा प्यार किसी से नहीं किया मैंने, पर इसने उसे सिर्फ टाइम पास समझा
और जब दूर हो गया तो एक खामखा की हमदर्दी। पता है आपको, जब तकलीफ बहुत बढ़ जाती है ना और रातों को नींद नहीं आती, तो जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा नफरत थी, शराब और सिगरेट, उसका सहारा लेना पड़ा। और अब ये दोनों मजबूरी बन चुके हैं, और जब इससे खुद को दूर कर लिया है तो ये वापस आना चाहती है। कैसे माफ कर दूं इसे? क्या पता कल फिर से कोई बहाना बनाकर छोड़ जाए। पीहू सारी बात सुनती और कुछ नहीं बोलते। अभिनव, आप ही बताइए यदि क्या मैंने कुछ गलत किया? पीहू, अभी ना तू गलत है और ना वो। तुम दोनों के बीच गलतफहमी की एक दीवार बन चुकी है और तेरा विश्वास उससे उठ गया है। अभिनव, दी क्या मैं गलत हूं? पीहू, अभी एक बार खुद को उसकी जगह रख कर देख, खुद जान जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। बाकी तो खुद समझदार है। बस यही याद रखना कि कहीं तू वो कुछ ऐसा ना कर दे कि दोनों की जिंदगी तबाह हो जाए। अभिनव बस सिर हिला देता और दोनों काफी देर तक खामोश बैठे रहते हैं। काफी देर बाद दोनों नीचे आते हैं और सबके साथ बैठकर डिनर करते हैं। उसके बाद पीहू सबके साथ बैठ जाती है और अभिनव वापस छत पर चला जाता है। उधर अदिति छत से नीचे आकर सोनाली के रूम में जाकर लेट जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बेतहाशा तकिए में मुंह दबाकर रो रही थी। अंत में थकार कर वो रोते रोते ही सो जाते। तो डिनर के बाद किसी को नींद नहीं आती, क्योंकि सभी कविता और नयन से मिलने को बेचैन थे, तो सभी आंगन में बैठे रहते हैं। चाय पर चाय और बातों का दौर। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रात हो चुकी है और सभी बातों में ही मशगूल रहते हैं। सोनाली और पीहू दोनों सोनाली के कमरे में जाते हैं जहां पर अदिति सो रही थी। सोनाली, इसे क्या हुआ है? पीहू सब बातें जानती थी फिर भी चुप रहती है। सोनाली बोली, वैसे एक बात तो है, ये है बहुत प्यारी। पीहू उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोली। पीहू, हाँ ये तो है। पीहू मन में सोचने लगी, मुझे पता है अदिति, जब आपको उनसे बिछड़ना पड़े जिससे आपको सबसे ज्यादा प्यार हो तो बड़ी तकलीफ होती है। फिर मेरी बहन, सब ठीक हो जाएगा। बस तू हौसला मत छोड़ और अपने प्यार पर विश्वास रख। यकीन मान, सब ठीक हो जाएगा। और बड़े प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरते हैं। सोनाली और पीहू कुछ देर बात करते हैं और फिर दोनों ही नींद की आगोश में चले जाते हैं। इधर आदित्य और राहुल दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। राहुल, तो आपका मन नहीं किया कभी वापस आने का? आदित्य, हाँ मन तो बहुत करता था पर कभी मौका नहीं लगा। इतने में राहुल के फोन पर सनाया का फोन आता है और वो फोन काट देता है। कुछ देर बाद उसके पास एक और फोन आता है।